नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और मॉनसून अपने अंतिम चरण में है और त्योहारों का सीजन चल रहा है। फेस्टिवल पर महंगाई ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं। ऐसे में एग्री कमोडिटीज, खासकर चावल, खाने के तेल और कॉटन पर आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, आज हम इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ हमारे एग्री गेस्ट भी हैं। हमारे साथ जुड़े हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, साथ ही साथ सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल हैं हमारे साथ, और एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ रिटायर्ड जनरल ओपी गुलिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। शो की शुरुआत हम यहाँ पर चावल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट एक्शन हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। उठापटक यहाँ पर काफी बनी रही है। मॉनसून की अगर बात करें तो वो अपने अंतिम चरण में जरूर है, लेकिन आईएमडी का अब भी मानना है कि अगले 2-3 हफ्ते तक यहाँ पर बारिश लगातार रह सकती है। एक्चुअली उनका तो ये कहना है कि अगले वीकेंड पे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में एक नया डिप्रेशन भी बन सकता है। कैसे देखते हैं इस बारिश को, इसका इम्पैक्ट खड़ी फसल को, और ओवरऑल क्रॉप कैसी रह सकती है? अपने हम जानकारों से यही जानने की कोशिश करेंगे। हिमांशु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ जो मॉनसून है, फसल कैसी आपको सामने नजर आती है? बुआई के फाइनल नंबर्स क्या हैं और क्या ईल्ड को लेकर कोई चिंताएं हैं? देखिए, मॉनसून अभी भी बरकरार है। आंध्र प्रदेश में अभी भी काफी बारिश हो रही है सभी इलाकों में, और हमें उम्मीद है एटलीस्ट आने वाले 10 से 15 दिनों में बारिश लगातार बनी रहेगी। तो बुआई के नंबर्स, जैसा हमने लगातार कहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव हम पिछले साल के बनस्पत देखेंगे। हालांकि आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट के ही कई डिपार्टमेंट्स ने ये क्लेम किया है कि जो 116 मिलियन टन का एवरेज उत्पादन रहता है, उससे कुछ बढ़कर ही उत्पादन रहेगा। तो हम 128 से 130 मिलियन टन के आसपास का उत्पादन हम इस साल देख सकते हैं। एंड जहाँ तक यील्ड की बात है, मुझे कोई इसमें दिक्कत समझ में नहीं आती इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पैडी टू राइस। तो यील्ड में भी मुझे कोई खास वैसी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होती नहीं दिखती। हम्म। तो हिमांशु, ओवरऑल क्रॉप साइज किस तरह का रह सकता है? ऑफ कोर्स एक टेंटेटिव नंबर आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, और दूसरा ये, जिस तरह के मेजर्स यहाँ पर सरकार ने लिए हैं, किस तरह की चिंताएं आपको फिलहाल बाजार में नजर आती हैं? 128 से 130 मिलियन टन के आसपास, जैसा मैंने कहा, कि क्रॉप की साइज दिख रही है। एंड जो सरकार ने फिलहाल एक्सपोर्ट बैन ऑन ब्रोकन एंड व्हाइट राइस पर जो ड्यूटी लगाया है, उससे नॉन बासमती निर्यात जो 17 मिलियन टन था, वो हमें 10 से 12 मिलियन टन तक श्रिंक होता हुआ दिखता है, जिसमें 4 मिलियन टन ब्रोकन थे जिसपे ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है, और करीबन 7 मिलियन टन जिसमें व्हाइट राइस था उस पर ड्यूटी है। तो ऑलरेडी लोकल मार्केट्स में हम ब्रोकन में 20% और व्हाइट राइस में 10% की गिरावट भाव में देख चुके हैं। जितने भी पोर्ट रिलेटेड एरियाज थे वहां पर प्राइजेस काफी क्रैश हुए हैं। एंड तो मुझे लगता है कि प्राइजेस विल कंटिन्यू टू फॉल, मतलब नीचे की तरफ ही देख रहे हैं हम प्राइजेस। जब तक ये पॉलिसी, अगर इस पे कुछ रिवर्सल आता है तो ही प्राइजेस में कुछ सुधार देखने का मौका मिलेगा। आपने कहा पिछले एक हफ्ते में हमने थोक के चावल के भाव में करीबन 100 से 200 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल की गिरावट आते हुए देखी है। कितनी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन आपको यहाँ से है? ब्रोकन में मुझे लगता है कि हम जो 2200 रुपए प्रति क्विंटल थे, हमें लगता है 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक हम आ जाएंगे। एंड व्हाइट राइस में जो हम 2300 से 2400 रुपए के बीच में थे, मुझे 2100 से 2200 रुपए तक आने की संभावना दिखती है। ऑलराइट हिमांशु, आप जो ये गिरावट भावों में आई है वो इस समय आई है जब चावल यहाँ पर बाजारों में आना शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप जो एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या कितना महत्वपूर्ण ये किसान के लिए है? बाजार को ये समझ में आता है कि फेस्टिविटीज़ हैं और सरकार चाहती है कि कंज्यूमर्स को यहाँ पर बहुत सारा पैसा शेल आउट ना करना पड़े असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, लेकिन क्या आप एक बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे किसान और कंज्यूमर में? देखिए, जहां तक आने वाले फसल की बात है, उस फसल में मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट सरकार खुद कर लेती है एमएसपी के भावों में। और प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना भी अपनी पूरी रफ्तार में चालू है। हालांकि वो 30 सितंबर तक ही है, उसके आगे एनरोल होने की उम्मीद नहीं जताई जाती है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्यात बंद किया है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस स्कीम को आगे कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि उनका प्रोक्योरमेंट बढ़ना पड़ेगा। वरना किसानों के ऊपर हम खरीफ में तो नहीं, बट रबी क्रॉप में काफी अच्छा खासा प्रेशर देखेंगे, क्योंकि रबी क्रॉप में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता था। आप पार्बोइल्ड राइस की बात करें या व्हाइट राइस की बात करें,
तो उसके हम इम्पैक्ट रबी में ज्यादा देखेंगे। खरीफ में क्योंकि ज्यादा प्रोक्योरमेंट सरकार खुद कर लेती है, हम प्राइजेस के ऊपर उतना कोई खास दबाव नहीं देखेंगे हम। राइट। आपसे दो आंकड़े और लेना चाहेंगे हिमांशु। एक तो ये कि अब एक्सपोर्ट आपको कितना होता हुआ नजर आता है, जिस तरह की ड्यूटी है, कितना कॉम्पिटिटिव है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जहां पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है। और दूसरा सवाल ये है कि फेस्टिवल डिमांड किस तरह की निकलता हुआ देखते हैं आप, क्या उन नंबर्स में भी कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है? एक्सपोर्ट जो हमने गैर बासमती का 1,70,00,000 टन था, टोटल चावल का 2,10,00,000 टन था। तो उसमें हम नॉन बासमती एक्सपोर्ट में 1,70,00,000 से मुझे लगता है हम 1,10,00,000 या 1,20,00,000 से ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी इसमें दिक्कतें आना चालू हो गई हैं। और उस पर भी डिपेंड करता है, जो हमने सरकार से निवेदन किया है कि जो एटलीस्ट पोर्ट पर माल है उसे निर्यात होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस पे ऑलरेडी हमारे पास एलसीज हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। करीबन मेरा मानना है कि 7 से 8 लाख टन माल आज पोर्ट पर है, तो उम्मीद है कि सरकार हमें उस चीज पे रिलैक्सेशन देगी, हम वो निर्यात कर पाएंगे। तो 1,10,00,000 से 1,20,00,000 के आसपास। और आने वाले फेस्टिव मौसम में मुझे लगता है कि जो ये प्राइजेस में गिरावट आई है उससे कंज्यूमर्स को राहत जरूर मिलेगी।